गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी गाइस। आप लोग कैसे हैं गाइस? होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस, जैसे भी ठीक हूँ गाइस। आज से मेरा 7th मंथ प्रेगनेंसी का चालू हो चुका है और मैं सुबह उठ चुकी थी 5:30 ही बजे। मम्मी की मेरी तबीयत सही नहीं है, हमें डायरिया हो गया है, तो सुबह खाना बनाना पड़ता है। पापा के लिए ड्यूटी जाना रहता है। फिर नाश्ता बनाया, मम्मी और भैया डॉक्टर के पास दिखाने चले गए। फिर हम नहाए, पूजा वूजा किए, कपड़े डाल के आए छत पे। फिर हमने कीवी खाई, फिर अब जाके चाय पिए हैं, चाय और टोस्ट खाए हैं गाइस। अब दोपहर तक देखेंगे कि खाना क्या खाएंगे गाइस। आप लोग के यहाँ गर्मी कितनी पड़ रही है? इधर बहुत गर्मी पड़ रही है गाइस, इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछो नहीं गाइस। गर्मी से बुरा हाल है। और ये देखिए गाइस, सब क्या हो रखा मेरी स्किन पे, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पता नहीं प्रेगनेंसी की वजह से हैं कि किस वजह से हैं। पेट में भी ऐसे हैं बहुत सारे गाइस। और हमने आज सुबह में खाना भी बनाया था, करेला की सब्ज़ी और रोटी। फिर मैंने पोहा बनाया था नाश्ते में। वो लोग खा के चले गए डॉक्टर के पास दिखाने। अब मैं घर पे अकेली हूँ गाइस। प्रेगनेंसी की वजह से गाइस इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि क्या बताएं। कोई है नहीं साथ देने वाला गाइस, अकेले ही हैं। किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है। लोग कहते हैं सही कि प्रेगनेंसी में सब छोड़ जाते हैं, चाहे वो खुद का पति क्यों ना हो। अकेले ही ज़िंदगी बितानी रहती है। ठीक है, हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं गाइस। आप लोग दुआ करें कि मेरा बेबी अच्छे से आ जाए। उसके सहारे तो वैसे भी मुझे ज़िंदगी काटनी है, उसी की खुशी में मेरी खुशी है। कोई कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेगनेंसी में जो दिल के पास रहते हैं ना, वो भी दिल से उतर जाते हैं। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बोलना। बहुत लोग प्रेगनेंसी में अपनी औरत को समझते हैं, बट मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। और जब मैं सोशल मीडिया पे बताती हूँ तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। वो हमें डांटते भी हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम ड्यूटी ना करो, बट ड्यूटी के साथ साथ मुझे तो देखो। ज़िंदगी और मौत से लड़के मैं तुम्हें खुशी दे रही हूँ, तुम अगर मुझे नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। बट उनके अंदर पता नहीं क्या है, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि उनका मूड कैसा है कैसा नहीं है। वो हमसे इतनी दूर जा रहे हैं अब तो पूछो नहीं। शायद जा भी चुके हैं दूर मुझसे, तभी तो उन्हें मेरी फीलिंग नहीं समझ में आती है। लोग सही कहते हैं, शादी से पहले क्या रहते हैं शादी के बाद दिखा देते हैं। ठीक है, मैं खुश हूँ, फिर भी भगवान के भरोसे हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं भी सोशल मीडिया पे अपना रिकॉर्ड बना सकूँगी। इसलिए मैं गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा सपोर्ट करें, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं अपने बच्चे को अपने खर्चे में ही पाल सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, मेरा सपोर्ट करें आप लोग। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जब से शादी हुई है गाइस, सिर्फ 2 या 3 महीने मैं अपने ससुराल में थी, फिर यहीं मायके में ही हूँ।
जब से बेबी आया मायके में हूँ, क्योंकि ससुराल में कोई करने वाला है नहीं गाइस। मेरी हालत ऐसी थी शुरू से, इतनी ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, उल्टी वगैरह, शक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा था, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरा मिसकैरेज हुआ एक बार, जो कि 22 अक्टूबर 2025 को हुआ था। उसके बाद फिर 28 अक्टूबर को मेरा बेबी फिर आ गया। 5 दिन के अंदर मेरा बेबी फिर से मैं कंसीव कर ली थी प्रेगनेंसी। इस वजह से मैं और दिक्कत हो गई गाइस। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चली थी उस समय, इसलिए वीकनेस और ज़्यादा है। पैर वैर में स्वेलिंग अब आ रही है बहुत ज़्यादा, पैर बहुत दुखते हैं। कल भी रात में सो नहीं पाई, पता नहीं क्यों गाइस, मुझे नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। बस भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा ना हो और मेरा बेबी अच्छे से हो जाए। मुझे हिम्मत दे भगवान जी, ताकि मैं नॉर्मल डिलीवरी करा सकूँ, क्योंकि सी सेक्शन बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। जब अभी मेरे इस पोजीशन पे कोई नहीं खड़ा, तो अगर मेरा सी सेक्शन हो गया तो उस समय तो और कोई नहीं खड़ा होगा। तो इसलिए मैं दुआ यही करती हूँ राधा रानी से, माता रानी से, सभी देवी देवताओं से कि मेरा बस नॉर्मली डिलीवरी हो जाए। इसलिए मैं काम भी बहुत करती हूँ। कल से मुझे दर्द भी है हल्का हल्का पेट में, पता नहीं गैस बनी है कि क्या है, बट सुबह सुबह मैं गैस की गोली खाती हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। प्रेगनेंसी बहुत टिपिकल केस है गाइस। ये सिर्फ एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है, बाकी कोई नहीं। और बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो समझती भी नहीं हैं, क्योंकि मेरी बारी आई तो सब कहते हैं कि तुम अपने मायके में रहो, और जब किसी और की बारी आई होगी तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए कोशिश की हैं। सिर्फ हमें सब लोग कहते हैं कि तुम घर पे हो, ये वो। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे घर में तो हम आई हैं, फिर भी एक जगह रहे एक जगह कोई इतने दिन से पड़ा है। जब से मेरा बेबी आया तब से मैं यहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाइस। एक ही जगह पे 7 महीने बिताना बहुत मुश्किल होता है गाइस। हम औरतों की ज़िंदगी में यही लिखा है, बस दुख ही दुख। अब गाइस बेबी हो जाएगा तभी मैं जाऊंगी मैं ससुराल। बहुत ज़्यादा आज मेरा पेट भी पता नहीं क्यों सुबह से गुड़ हो रहा है। कुछ खाए भी नहीं, कल मूंग की दाल की खिचड़ी खाए थे शाम को, बस गर्मी की वजह से हम खाना वाना भी नहीं खा रहे हैं सही से गाइस। अभी तक समझ लीजिए मैं सिर्फ कीवी खाई हूँ या फिर चाय टोस्ट खाई हूँ और कुछ नहीं खाई, और मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने के लिए गर्मी की वजह से। इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, मगर लोग नहीं समझते हैं। लोगों को तो बस यही कहना होता है कि तुम ही एक नई नहीं हो जो माँ बन रही हो। मेरे हस्बैंड भी ऐसे बोलते हैं कि तुम एक नई नहीं हो जो माँ बन रही हो, मगर वो उनको ये नहीं पता है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की ज़रूरत होती है।
अगर हस्बैंड साथ है तो समझ लो कि सारी खुशी मिल गई। कोई दुख भी रहेगा तो यही लगेगा कि ये हैं तो अब ठीक है, बट अब क्या बताएं गाइस, हमारे यहाँ मजबूरी भी है गाइस। मायके में इतने दिन से रुके हैं गाइस, यहाँ के लोग भी बोलते हैं कि कब से आई हो, कब जाओगी, कब आई हो। सब जानने के बावजूद बार बार वही चीज़ बोलते हैं तो बहुत गिल्टी फील होती है, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है कि खास मैं यहाँ ना होती तो ठीक रहता। गाइस मेरी मजबूरी ये भी है जो मैं ससुराल में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई लेडीज़ डॉक्टर नहीं है गाइस। मेरा पहला बेबी भी जो मिसकैरेज हुआ था इसी लापरवाही से हो गया था, और वहाँ कोई ऐसी डॉक्टर है नहीं जो देख सकें अच्छे से, क्योंकि मेरा कानपुर देहात गांव पड़ जाता है और डॉक्टर हैं तो कानपुर में है, और मेरे घर से 80 किलोमीटर कानपुर पड़ता है सिर्फ और सिर्फ। गवर्नमेंट है हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं गई थी जब मेरा पहला वाला बेबी था दिखाने के लिए, तो वहाँ पे बंद था, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। और मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत थी गाइस कि मेरी बीपी वगैरह बहुत लो हो जाती थी और चक्कर वगैरह आते थे, बेहोश हो जाते थे, गर्मी जैसे छा जाती थी। इसलिए मैं यहाँ रुकी, क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी डी फार्मा कर रखा है, घर पे सारी मशीन है, बीपी शुगर बुखार हर चीज़ की। इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ कि यहाँ से हॉस्पिटल भी पास है, रायबली भी पास है, कोई रात बिरात दिक्कत होती है तो हमें ले जा सकते हैं। हुई भी है एक बार उल्टी बंद नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी तो एडमिट किया था मेरे मम्मी और भैया ले जाकर। मेरे हस्बैंड भी आए थे, वहाँ से आए थे, फिर वो चले गए थे। मतलब वो मेरे पास रात रुके भी नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल तक थे, उसके बाद फिर वो चले गए उधर से, फिर मैं इधर आई। ये हाल था, ये हाल है। जब तक बेबी नहीं था गाइस जब तक बेबी नहीं था, जब तक तो सब ठीक चल रहा था। जब से बेबी आया है, जब से सब पता नहीं क्या हो गया है कि कोई फीलिंग ही नहीं समझने वाला है। फिर भी मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, जैसा करेंगे हमारे साथ वैसे ही हम खुश रहेंगे। अब तो हमें अपने बेबी के सहारे ही जीना है बस, और हम कोई सब भाड़ में जाए मेरी तरफ से बस। गाइस बहुत ज़्यादा सोचना भी बेकार है, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो हमें को परेशानी होगी। इसलिए अब कोई मतलब नहीं है सोचने से। फ़ोन करें तो बात कर लो, ना करें तो कोई बात नहीं। मैं अपनी तरफ से तो कॉल करना ही छोड़ दी हूँ, अब किसी के पास कॉल नहीं करना मुझे, अब कोई कितना भी हो, अब अकेले ही रहना है, बस बेबी हो जाए बस। गाइस आप लोग बताओ कैसे हो कैसे नहीं। प्लीज़ गाइस अगर आपको मैं अपने यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब के जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अपनी सारी बातें आप लोग को
बताई हूँ। और हो सकेगा तो मैं अब डेली ब्लॉग बनाऊँगी। लाइव भी चलाती हूँ। मेरी लाइफ में अभी ज़्यादा लोग जुड़ते हैं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम इधर बहुत रहती है गाइस, इसलिए। और कोशिश मैं यही करूँगी कि मैं जो जो दिखा सकूँ दिखाऊँ आप लोग को। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।